हेलो। तो आज हमारा डे 3 है। क्या चीज़ का? कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है। तो इसमें हम क्या जानेंगे? एक नया क्वेश्चन टाइप जानेंगे। हम जितने भी डिस्कस कर रहे हैं डीपली कॉन्सेप्ट विथ इट्स एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरा क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। तो आज एक नया क्वेश्चन का टाइप जानेंगे। वो क्या है? स्क्वायर रूट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले जेड बराबर हम क्या मानते थे? ए प्लस आयोटा बी मानते थे। सॉरी, ए प्लस आयोटा बी मान लिए। ए प्लस आयोटा बी मान लिए ना। तो यहाँ पे ये वाला क्या होता था? रियल पार्ट होता था। ये वाला क्या होता था? रियल पार्ट होता था ना। और ये वाला क्या होता था? इमेजिनरी पार्ट होता था ना। ये वाला रियल पार्ट, ये वाला इमेजिनरी पार्ट होता था। ठीक है। ये वाला रियल पार्ट और ये वाला क्या होता था? इमेजिनरी पार्ट होता था। अब इस जो रियल पार्ट वाला है इसको हम लोग क्या चीज़ सूचित करते थे? आर ई जेड से बोलते थे। और इमेजिनरी पार्ट वाले को आई एम जेड से बोलते थे। आई एम जेड से हम बोलते थे। इमेजिनरी पार्ट वाले को आई एम जेड से और रियल पार्ट वाले को आर ई जेड से सूचित करते थे। ठीक है। और इसके पहले जो हमने बोला था आर ई जेड रियल नंबर, वो रियल नंबर के लिए मैंने बोला था कि वो ये और ये रियल नंबर है, लेकिन पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। ठीक है। तो ये रियल पार्ट को कैसे सूचित करेंगे? आर ई जेड से। इमेजिनरी पार्ट को आई एम जेड से सूचित करेंगे। अब स्क्वायर रूट बेस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमें पूछता है अगर रूट अंडर ए प्लस आयोटा बी निकालिए, रूट अंडर ए प्लस आयोटा बी निकालिए कि इसका क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, किसी भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दे देगा हमारा 7+3 आयोटा का क्या निकालिए? इसका स्क्वायर रूट निकालिए। क्वेश्चन पूछेगा 7+3 आयोटा गिवन रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका क्या निकालिए? स्क्वायर रूट निकालिए। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो कुछ ना कुछ फार्मूला होना चाहिए। अब इस तो थोड़ी कीजिएगा कि स्क्वायर रूट बराबर x+y आयोटा, फिर उसका स्क्वायर रूट उसका तोड़िए, उसका लंबा होगा। इसीलिए एक फार्मूला है इसका। ठीक है। इसका क्या है? एक फार्मूला है। उस फार्मूले का देखते थे। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका होगा प्लस माइनस ब्रैकेट रूट अंडर मॉड जेड हमने पढ़ चुका है, मॉड जेड प्लस आर ई जेड, यानी कि रियल पार्ट। ये क्या हो गया? रियल पार्ट हो गया। आर ई जेड बाई 2, ये सब क्या है? रूट में हो गया। प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आयोटा, रूट अंडर मॉड जेड माइनस आर ई जेड बाई 2। यही इसका फॉर्मूला है। यानी कि अब इस चीज़ को निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? उसका क्या कर निकाल लेंगे? मोड निकाल लेंगे। पहले मोड निकाल लेंगे, उसका रियल पार्ट पता कर लेंगे, उसके बाद पुट करेंगे, हमारा जो होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है। प्लस माइनस क्यों किया? क्योंकि स्क्वायर रूट है, आपको पता ही है प्लस माइनस क्यों करते हैं। ठीक है। अब एक और फॉर्मूला होता है इससे, अगर ए माइनस आयोटा भी दिया हो, जैसे कि क्वेश्चन सिर्फ प्लस में थोड़ी ना होता है, कि 6-3 आयोटा भी हो सकता है। हाँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, उसका स्क्वायर रूट निकालने को है, तो इस तरह का फॉर्मूला होता है। ये भी सेम जाएगा। क्या होगा? सेम जाएगा, यहीं जाएगा। जैसे मॉड जेड प्लस आर ई जेड बाई 2। यहाँ पे सिर्फ साइन जो होगा, अगर प्लस कर रहा है तो प्लस होगा, माइनस कर रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। अगर माइनस कर रहा है तो माइनस हो जाएगा। और ये सिंपल जैसा कि पहले था वैसा ही अब भी जाएगा। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट्स है, इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन को ले लेते हैं, पहला वाला एग्जाम्पल से। तो फाइंड, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7+3 आयोटा। ठीक है। चाहे दे दिया रहेगा रूट अंडर 7+3 आयोटा, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकाले, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है। तो ये जैसे पूछेगा तो इसको क्या कर देंगे? हम लोग मान लेंगे रूट अंडर 7+3 आयोटा करेंगे। तो बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस मॉड जेड प्लस आर ई जेड बाई 2 का रूट अंडर, ठीक है, प्लस आयोटा रूट अंडर मॉड जेड माइनस आर ई जेड बाई 2। यहाँ पे प्लस का कि माइनस? प्लस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? पहले मॉड जेड निकाल लेते हैं। तो मॉड जेड बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर करते थे कि नहीं? रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर के सम को हम लोग क्या बोलते थे? मॉड बोलते थे ना। अब इसको करेंगे तो 7×7=49, अब प्लस 3×3=9, 49 और 9 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा।
56 होगा ना, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2√14 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा मॉड जेड क्या निकल गया, 2√14 निकल गया, हो गया ना। अब फिर अब हम इसको देखेंगे, इसको क्या हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब उसके आगे क्या कर लेंगे हम लोग, आर ई जेड पता करेंगे। तो आर ई जेड इसमें कितना है, तो हमारा रियल पार्ट वाला कितना है 7, तो आर ई जेड इक्वल टू 7 हो गया, 7 हो गया ना। अब इसको पुट कर देंगे फार्मूला पर। तो फार्मूला पर कैसे पुट करेंगे, तो हमारा क्या हो गया, रूट अंडर मॉड जेड का मान क्या है हमारा 2 प्लस रूट अंडर 14 और प्लस आर ई जेड का मान कितना आया 7 आया। अब बट्टा जेड हमारा कितना, सॉरी 2 है, ये क्या है 2 है, जेड नहीं 2 है, तो बाई 2 कर दीजिए प्लस आयोटा, और ये मॉड जेड हमारा फिर कितना आया 2√14 आ गया, फिर माइनस रियल पार्ट हमारा क्या हो गया 7 हो गया बाई 2। अब बस अभी इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह माइनस वाले में भी क्या कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस पुट कर दीजिएगा और क्वेश्चन बनाएगा, इजी वे में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इजी वे में आप इसको समझे होंगे, समझे ना। फिर हम अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। अब जानेंगे हम ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस का और कंजुगेट नंबर का। ठीक है, इस चीज़ को जानेंगे। इसके रिलेटेड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, तो एक ले लेते हैं, आपको ले लेते हैं 3+4 आयोटा ले लेते हैं। ठीक है, 3+4 आयोटा ले लेते हैं, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए पहले क्या कर लेंगे, मॉड जेड निकालेंगे। तो मॉड जेड इससे क्या हो जाएगा 9 + 16 हो जाएगा। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी मॉड जेड मेरा 5 आ गया। और आर ई जेड हमारा इसमें कितना है, तो रियल पार्ट क्या है हमारा 3 है, तो 3 हो गया ना। तो क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट अंडर 3+4 आयोटा इक्वल टू प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे रूट अंडर, तो हमारा मॉड जेड कितना है 5 है, 5 प्लस आर ई जेड कितना है 3 है बाई 2 प्लस आयोटा, प्लस क्यों करेंगे यहाँ पे प्लस है तो प्लस आयोटा, रूट अंडर हमारा मॉड जेड कितना है 5 है और आर ई जेड कितना है 3 है बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो 5 3 8 8/2 4, यानी कि कट के क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, 5 में से 3 गया 2 2 कट के 1 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस आयोटा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जांपल सब क्लियर हो गया होगा। अब चलते ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस और कॉन्जुगेट नंबर का निकालते हैं। वो आखिर ज्योमेट्रिक मीनिंग उसका क्या होता है, कैसे निकलता है, सिंपल है वो भी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने ज्योमेट्री का मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, यानी कि ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया ना, आपको पता है। और ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रियल एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं रियल एक्सिस बोलते हैं। और इसको वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्या है सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट है। और ये इसका जैसे साइन सिंबल भी आपको पता है, इसका साइन सिंबल क्या होता है, एक्स हमारा प्लस है वाई प्लस है, तो ये प्लस प्लस होता है। इसमें क्या है एक्स माइनस है वाई प्लस है, ये माइनस प्लस होता है। ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस होता है। ये क्या है ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस माइनस होता है। ठीक है, साइन सिंबल भी आपको पता चल गया। अब देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़, जैसे क्वेश्चन हमारा 3+4 आयोटा हो गया हमारा क्वेश्चन, जैसे क्या हो गया 3+4 आयोटा हो गया। तो इसमें एक्स बराबर हम 3 ले लेंगे, मान लिया हमने जैसे ये 3 हो गया, और वाई बराबर 4, तो ये 4 जहाँ पे मिल रहा है, ये 4 जहाँ पे मिल रहा है 4, उस पॉइंट के इस पॉइंट के सीख में एक बिंदु देंगे और इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो पोजीशन बताएगा, ये जो पोजीशन बता रहा है, ठीक है, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा 3 4 हो जाएगा कि नहीं ये पोजीशन। तो यही जो पोजीशन है वो क्या है कॉम्प्लेक्स प्लेन है। क्या है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन का पोजीशन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन का पोजीशन वही है। और जो हमें देख लिया कॉम्प्लेक्स प्लेन का, तो इसी को हम लोग लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, जैसे बोलेंगे वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट
द पोजीशन, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है प्लेन में, उस प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। यानी कि इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे। ठीक है, तो इसी को लैंग्वेज में लिखते हैं। ये हमारा क्या होगा, लैंग्वेज होगा, जैसे कि हमने अभी बोला। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इस पर रिप्रेजेंट कर दिया, जिस प्लेन पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है उस प्लेन को हम लोग या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, या आर्गन प्लेन बोलते हैं, चाहे गॉसियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट और मॉडुलस, इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, इसका भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको भी देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग जीमेट का मीनिंग किसका, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका बहुत ही ईजी है, क्या है, बहुत ही। इसके लिए भी एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जीमेट्रिकली के हिसाब से देखा ना तो ग्राफ ये एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हो गया। ये हमारा क्या था, तो कौन सा एक्सिस था, तो रियल एक्सिस था। ये वाला क्या था, इमेजिनरी एक्सिस था ना, अभी हमने पहले देखा। अब देखिए, जैसे कि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देता है, जैसे ए प्लस आयोटा बी देता है, तो हमारा कॉन्जुगेट नंबर क्या हो जाता था, इमेजिनरी पार्ट जो होता था उसका साइन चेंज हो जाता था, यानी कि ए माइनस आयोटा बी हो जाता था। यानी कि अब देखिए, जैसे कि हमारा इसके बराबर दे दिया है 3+4 आयोटा दे दिया है ना, तो इसके बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा हो जाएगा। तो यानी कि 3+4 आयोटा, मान लिया 3 मेरा एक्स एक्सिस पे इतना है, ये हमारा 3 पॉइंट हो गया, ये हमारा 4 पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हम देखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 और 4 वाला हो गया। अब देखिए, यानी इसमें भी एक्स क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाई का साइन जो होता है पहले प्लस में था तो अब माइनस में हो जा रहा है, यानी पहले ऊपर था तो उतना ही नीचे आ जा रहा है, उतना ही नीचे, यानी कि -4। ठीक है, तो ये पॉइंट इतना आ रहा है। देखिए, एक मिरर जैसा हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, इसी का मिरर, जैसे प्लेन मिरर पर आप देखते हैं, अगर उस पर खड़ा हो जाएगा तो लगेगा आप ही के परपेंडिकुलर कोई दूसरा खड़ा है। ठीक है, तो ये उसी पर मिरर इमेज की तरह आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। यानी कि जो मिरर और इमेज जो बनता है ना, किसी भी जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं, जो इसका मिरर इमेज होता है वही हमारा क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। देख लेना कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका मिरर इमेज हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। आपने इसको ज्योमेट्रिकली बना के भी देख लीजिए। अब हम क्या चीज़ को देखेंगे, मॉडुलस को देखेंगे। अब क्या देखेंगे, मॉडुलस को देखेंगे। इसका लैंग्वेज हम लिख लेते हैं, लैंग्वेज क्या होगा, इसको लैंग्वेज क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल जो हमारा मॉड जेड होता है वो क्या होता है, मिरर इमेज होता है जेड का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रियल पार्ट वाला तो साइन कभी चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज होता है तो इमेजनरी पार्ट वाला का, यानी इमेजनरी हमारा लाइन कौन था, वाई था, इमेजनरी उस पर जरूर करते थे, और रियल क्या एक्स एक्सिस पे जरूर करते थे, तो यानी कि वाई वाला ही चेंज करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं किसके तरफ, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस की तरफ। किसके तरफ, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस की तरफ। तो इस चीज़ को देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस देखते हैं। तो जैसे कि हमने मान लिया, लेट क्या माना, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। ये क्या होता था, एक्स से हमारा रियल पार्ट होता था, ये क्या होता था, इमेजिनरी पार्ट होता था ना। ये रियल एक्सिस पर डिनोट होगा, ये इमेजिनरी एक्सिस पर डिनोट करेगा। अब ग्राफ के हिसाब से देखते हैं, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब ये एक्स बोल रहा है तो मान लिया यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्स है। ठीक है, तो ओ से एल तक मेरा एक्स हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ हमने क्या मान लिया, जो वाई है, यहाँ से यहाँ हमने मान लिया वाई है, ये क्या है, वाई है, इसको हमने पी मान लिया। पी मान लिया तो पी पॉइंट जो प्लेन को डिनोट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन एक्स वाई पोजीशन हो जाएगा कि नहीं, हो गया। अब देखिए हमारा जो, जैसे अब इसका अगर हम क्या निकालेंगे, मॉड जेड अगर निकालते हैं, मॉड जेड फॉर्मूला के हिसाब से जो हमने पहला डिफिनीशन पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा है, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के होल स्क्वायर के रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मॉडुलस बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, √(x²+y² हो जाएगा। अब देखिए, जब ये इस पे परपेंडिकुलरी ड्रॉ है तो ये, अब हम इस पॉइंट को और इस ओरिजिन को मिलाएंगे, इस ओरिजिन के पॉइंट को क्या डिस्टेंस को अगर मेजर करेंगे ओरिजिन से, और वो प्लेन का मतलब दूरी कितना है, इस ओरिजिन से उस प्लेन की दूरी कितना है, तो डायरेक्ट इससे मेजर करेंगे। तो ये मेजर करेंगे तो ये हाइपोटेनस के रूप में काम कर रहा है, और ये हाइपोटेनस के जब रूप में काम कर रहा है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, x² + y² के बराबर हो जाएगा। तो यही तो हमारा था मॉडुलस,
यही क्या है, मॉडुलस है। यानी कि जो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल रहे हैं, यानी कि इसका सम हो ही जा रहा है स्क्वायर का रूट में, तो यही क्या होगा, मॉडुलस। यानी मॉडुलस का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या हो जाएगा, ओरिजिन से प्लेन के पॉइंट के डिस्टेंस को मेजर करना ही क्या हो जाएगा, हमारा मॉडुलस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हमारा मॉडुलस हो जाएगा। तो आपने जैसे अब इसी को हम लैंग्वेज में लिखते हैं, तो लैंग्वेज में क्या करेंगे, ओपी बराबर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, पी जो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, पी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है मॉडुलस का, तो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मिरर इमेज हो जाता है। अब इस दोनों पे एक एक क्वेश्चन बनाते हैं, इससे इजी वे में सब क्लियर हो जाएगा। तो लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि हमें मिरर इमेज बताइए 10+5 आयोटा का एक्स एक्सिस के रिप्रेजेंट में। तो ये मिरर इमेज पहले आप अगर नहीं समझते ये क्या पूछ रहा है तो नहीं बना पाते हैं। तो मिरर इमेज बोल रहे हैं यानी कि कॉन्जुगेट नंबर, यानी कि जेड बराबर अगर 10+5 आयोटा दिया गया तो इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कॉन्जुगेट नंबर निकालना है। तो कॉन्जुगेट बराबर 10-5 आयोटा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया डायरेक्ट। वहीं आप पहले मिरर इमेज नहीं जानते तो ये नहीं बन पाता। मिरर इमेज हम जान चुके हैं, ये कॉन्जुगेट ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं किस पे, मॉडुलस पे क्वेश्चन। जैसे इसी का बोल रहा है हमें क्या निकालना है, इसका जैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसका क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे इसी का क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे पूछेगा कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ 10+5 आयोटा फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बताइए कि कितना होगा। फ्रॉम ओरिजिन से इसका क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा, इसको फाइंड कीजिए। अब डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे पता करना है, ये आपको पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग से ही पता चला है। यानी कि डायरेक्ट इसको पता है, जहाँ भी डिस्टेंस पूछेगा ओरिजिन से कितना होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वहाँ पर हम डायरेक्ट, जैसे कि मान लिया जेड 10+5 हो गया, तो डायरेक्ट हम इसका मॉड निकाल लेंगे। मॉड निकाल लेंगे 10 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 100+25, यानी 125। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5√5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप सबको बना सकते हैं, इसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन आएंगे, तो इस पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम बना सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टी के बारे में। मॉडुलस और कॉन्जुगेट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टी है जो कि आपके क्वेश्चन बनाने के तरीका अगर पूछता है कि प्रूफ कीजिए इतना बराबर इतना है तो इतना कब कैसे आएगा, इतना कैसे आएगा, उस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए हल करने के लिए कुछ इसके प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अब डील करेंगे आखिर वो है क्या, ठीक है। तो आते हैं उसके तरफ। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी क्या चीज़ का, मॉडुलस का, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हम इसको देखते हैं, इस सब चीज़ को रिमेंबर रखिएगा आप, हम प्रूफ करते चलेंगे लेकिन आपको रिमेंबर रखना है। मॉड जेड बराबर कॉन्जुगेट मॉड जेड, कैसे, तो देखिए जैसे कि जैसे हम जेड बराबर मान लिए, जैसे कि जेड बराबर मान लिए 3+4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट जेड क्या हो जाएगा, 3-4 आयोटा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यानी कि मॉड जेड जब इसका निकालेंगे इसके लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। जब इसके लिए निकालेंगे मॉड जेड का, कॉन्जुगेट जेड का मॉड जब निकालेंगे, यानी कि इसका होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ये माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 आएगा ना। तो कैसे ये यानी कि ये इक्वल है, यानी कि या तो कॉन्जुगेट का मॉड निकालिए या जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड निकालिए, वो दोनों क्या होगा, बराबर ही आएगा। तो इस चीज को आप रिमेंबर रखिए। फिर इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, उसी तरह जेड इंटू मॉड जेड जो होगा वो मॉड जेड का होल, सॉरी जेड कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो जब इंटू करेंगे दोनों को तो वो मॉड जेड के होल स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कॉन्जुगेट को जब दोनों को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड जेड के होल स्क्वायर के बराबर हो गया। इसको भी कैसे बराबर होगा, तो इसको भी एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे कि हमने मान लिया लेट जेड इक्वल टू 2+3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट जेड क्या हो जाएगा, 2-3 आयोटा हो जाएगा ना, यानी कि 2+3 आयोटा इंटू 2-3 आयोटा करते हैं। तो जब और मॉड जेड भी निकाल लीजिए, क्योंकि मॉड जेड बराबर निकालना है, तो मॉड जेड क्या हो गया, मॉड जेड का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो मॉड जेड का हम निकाल लेंगे
अभी इसका मॉड यानी इसको निकालना है, 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी कि का होल स्क्वायर यानी कि हमारा 4 और प्लस 9, 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 13, हमारा क्या हो जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये भी 13 आना चाहिए। अगर ये रिजल्ट बोल रहा है सही है, ये भी हमारा 13 आना चाहिए। अब देखते हैं, तो इसको जब करेंगे 2 2 जा 4 और क्या इसको ये देखिए, ये एक फार्मूला पर भी है, ये क्या है एक फार्मूला पर भी है, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग किस तरह लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में लिखते हैं ना, वैसे ही हो गया कि नहीं, यानी कि 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, डायरेक्ट इसको लिख दिए। और ये 2 2 जा 4 हो गया, ये माइनस क्या हो जाएगा जब माइनस 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना, ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है ना, यानी कि 4 माइनस माइनस 9 हो गया, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, तो 4 9 13, यानी कि ये 13 इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर आ रहा है हमारा, यानी कि ये रिजल्ट हमारा सही है, ये रिजल्ट सही है। इसको भी आप कीजिएगा, रिमेंबर रखिएगा। अब अगले रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स के जोड़ का कॉन्जुगेट बराबर होता है उसके कॉन्जुगेट का जोड़, ठीक है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट बराबर होता है कॉन्जुगेट का जोड़, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट का जोड़, ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी हो गया। एक और प्रॉपर्टी याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स के माइनस का कॉन्जुगेट बराबर होता है कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट का माइनस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट का माइनस। फिर पांचवा प्रॉपर्टी याद रखिएगा, कॉन्जुगेट का गुना हो जाता है कॉम्प्लेक्स का गुना का कॉन्जुगेट बराबर हो जाता है कॉन्जुगेट के कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट का गुना, ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी हो गया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 6 प्रॉपर्टी क्या है, जब कॉन्जुगेट इसको करेंगे और इसका होल कॉन्जुगेट है, क्या है इसका होल कॉन्जुगेट है, तो ये क्या हो जाएगा, दो कॉम्प्लेक्स का जब डिवाइड करेंगे उसका कॉन्जुगेट वो क्या हो जाएगा, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट का डिवाइड, क्या हो जाएगा प्रत्येक कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी वे में ये क्या है, अभी कितना हमारा प्रॉपर्टी जाना, 6 प्रॉपर्टी जाना, अब 7 प्रॉपर्टी पे आते हैं। 7 प्रॉपर्टी होगा मॉड वाला में, अब ये तो कॉन्जुगेट वाला में हो गया, मॉड वाला में क्या होगा Z1 इंटू Z2 जब कहेगा तो Z1 क्रॉस यानी कि गुना का मोड मोड का गुना, गुना का मोड मोड का गुना। फिर 8वां प्रॉपर्टी है भाग का मोड मोड का भाग, मोड क्या है भाग का मोड है कि नहीं, तब डायरेक्ट क्या कर देंगे इसका मोड का भाग कर देंगे, मोड का भाग कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 8वां प्रॉपर्टी हो गया। उसी तरह 9 प्रॉपर्टी अब हम क्या देखते हैं, जैसे कि मोड यानी कि पावर का मोड बराबर हो जाएगा मोड का पावर, पावर का मोड तो मोड का पावर हो जाएगा, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि अगर क्या होता है कॉन्जुगेट का जोड़ होता है तो जोड़ का कॉन्जुगेट हो जाता है, कॉन्जुगेट का गुना होता है तो कॉन्जुगेट का गुना हो जाता है, कॉन्जुगेट का डिवाइड होता है तो क्या होता है डिवाइड का कॉन्जुगेट होता है तो कॉन्जुगेट का डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही सब प्रॉपर्टी को अभी तक हमने 9 प्रॉपर्टी को जाना, ठीक है। तो ये 9 प्रॉपर्टी एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये 9 प्रॉपर्टी क्या है एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन टाइप, फिर उसके बाद भी इसके प्रॉपर्टी, ये पूरा फिनिश हो चुका है। अब सिर्फ प्रॉपर्टी देखेंगे, क्वेश्चन टाइप देखेंगे और एक ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। तब देखते हैं हम क्वेश्चन टाइप, 2-3 क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अपने नए क्वेश्चन टाइप की तरफ जाते हैं, जैसे कि दिया रहेगा हमारा क्या रहेगा गिवन रहेगा, क्या गिवन रहेगा, जैसे ए प्लस आयोटा बी बराबर अगर देगा कि -x प्लस आयोटा वाई है, दिया रहेगा कि ए प्लस आयोटा बी बराबर -x प्लस आयोटा वाई है, तब हमें दिखाना रहेगा, देन प्रूफ, क्या करना प्रूफ करना है कि ए माइनस आयोटा बी बराबर x माइनस आयोटा वाई। अगर ये हमारा गिवन रहेगा और ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं एग्जाम में, ये हमारा गिवन रहेगा, इसको प्रूफ करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, यानी कि
कॉन्जुगेट पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका जो प्रॉपर्टी है उसको यूज कर देंगे, उसका जो प्रॉपर्टी है उसको यूज कर देंगे। यानी सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे और उसके बाद उसका प्रॉपर्टी यूज कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा कि कैसे होता है। तो उसका पहले कॉन्जुगेट यूज कर देंगे, यूज प्रॉपर्टी करेंगे तो हमारा आ जाएगा, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, इसे प्लस आईटा भी बराबर देगा एक्स प्लस आईटा वाई। और जब इसको करना तो सिंपल है, कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे माइनस हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन टाइप देखते हैं, यानी कि दूसरा क्वेश्चन टाइप कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे कि दिया रहेगा, दूसरे तरह का क्वेश्चन टाइप में दिया रहेगा कि ए प्लस आयोटा बी बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है। ठीक है, तब हमें प्रूफ करना रहेगा, हमें क्या करना रहेगा, प्रूफ करना रहेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग प्रूफ करना रहेगा। यानी कि ये दिया रहेगा ए प्लस आयोटा बी बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसको लिए देखिए सिंपल, जैसे हम इसका मोड करेंगे तो ये तो स्क्वायर वाला टर्म आएगा ही आएगा, तो रूट में आएगा तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, रूल क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में टेक मोड, यानी पहले हम मोड निकालेंगे, टेक मोड। फिर दूसरा हम लोग क्या करेंगे, यूज प्रॉपर्टी ऑफ मोड, यानी कि मोड का प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। फिर तीसरा हम लोग क्या करेंगे, तो स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप भी देख रहे हैं कैसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी गिवन रहेंगे, यहाँ पे 3+4 चाहे 9, यहाँ पे 25 कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो ये नंबर में गिवन रहेगा, चाहे इस तरह देगा प्रूफ करने के लिए, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये 3 स्टेप है इसको प्रूफ करने के लिए। अब एक और क्वेश्चन टाइप देते हैं और उसको हम लोग एक बढ़िया एग्जाम्पल लेके उस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और उसको समझेंगे, जिससे कि आपको पूरा का पूरा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जो होगा वो आप इजी वे में बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। ठीक है, इसको मैंने लूसेंट से लिया है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इससे अगर इसको हम बनाते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे आप इजी वे में बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखिए कि अगर दिया हो, ये क्या है, हमारा दिया है इतना बराबर इतना और हमको ये प्रूफ करना है, तो आप ये देखिए पावर वाला है एटा वाला, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो पावर वाला में उतना डिफिकल्ट लगता है, ऐसे नहीं बनाने में मज़ा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि एक राइट कॉम्प्लेक्स नंबर लाने का, चाहे उसके लिए आपको गुना करना पड़े, भाग करना पड़े, स्क्वायर करना पड़े, क्यूब करना पड़े, जो करना पड़े, लेकिन इसके पावर हटाना पड़ेगा। तो यानी कि इस तरह का क्वेश्चन बनाने का रूल क्या है, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो इसका पहले रूल देख लेते हैं। पहला रूल क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बढ़िया कॉम्प्लेक्स नंबर लाएंगे, क्या करेंगे, एक बढ़िया कॉम्प्लेक्स नंबर लाएंगे। पहला रूल क्या है, टेक अ राइट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि पहले एक राइट कॉम्प्लेक्स नंबर लाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या करेंगे, PDMAS, ये समझ रहे हैं, प्रोडक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जिस तरीका भी वो उसमें मांग रहा है उस चीज़ को करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक बढ़िया कॉम्प्लेक्स नंबर आने के बाद उसका हम लोग मॉड निकाल लेंगे। क्या क्या निकाल लेंगे, मॉड निकाल लेंगे, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, टेक मॉड ले लेंगे। फिर उसके बाद चौथा हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, उसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं आप देखिएगा, कितना इजी वे में आप इसको हल कीजिएगा। तो पहले क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक बढ़िया कॉम्प्लेक्स नंबर लाएंगे, चाहे जैसे भी लाएं। उसके बाद प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो मांग रहे हैं उस चीज़ को करेंगे। फिर उसके बाद उसको मॉड ले लेंगे और स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ईजी वे में बना सकते हैं। अब आते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि एक्स प्लस आयोटा वाई का पावर 1/3 बराबर है ए प्लस आयोटा बी के। तो सबसे पहले तो इस पावर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर 3 यानी कि क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब, यानी कि ऑन क्यूब, इसको क्यूब करने पर एक्स प्लस आयोटा वाई हो जा रहा है और ए प्लस आयोटा बी का होल क्यूब हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ए प्लस आयोटा बी का होल क्यूब हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, और जब इसको तोड़ेंगे ए क्यूब प्लस आयोटा बी का होल क्यूब प्लस 3 a² आयोटा बी प्लस 3 a बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर ए क्यूब माइनस
आयोटा बी क्यू माइनस कैसे होगा, तो आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा होता है, तो माइनस आयोटा बी क्यू प्लस 3a² आयोटा बी माइनस 3ab²। माइनस यहाँ पे कैसे है, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो -1 हो गया, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है -3ab² आ रहा है। ठीक है, फिर हम इसको आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो इसको हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू, ये कॉमन ले लेंगे तो a² माइनस 3b²। अब माइनस आयोटा बी इसमें से कॉमन ले लेंगे तो b² माइनस 3a²। इस क्या कर लिया, इसमें से आयोटा बी और इसमें से आयोटा बी को कॉमन ले लिया, इसमें से क्या कर लिए, ए को कॉमन ले लेते, हमारा इतना आ गया, इतना आ गया ना। तो इसको हम लोग क्या करना है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में भी इसको भी ला देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो आयोटा वाई ला देते हैं, इसको a² माइनस 3b² और यहाँ पे प्लस कर लेते हैं माइनस आयोटा b² माइनस 3a², ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर आ गए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, यहाँ पे बराबर आ गया। तो हमने क्या बताया था, एक रूल बताया था कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो जाते हैं तो उसका रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब ये तो आ गया। तब हमने क्या कहा, देखा यहाँ के हियर टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, देन तब क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2। यानी कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके, तो इसका रियल पार्ट क्या है, x, यानी कि x बराबर a² माइनस 3b² और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस था, प्लस था और यहाँ पे माइनस किए थे। ठीक है, क्या था ना, क्योंकि ये इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लाए थे, तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा b² माइनस 3a²। समझ में आ गया। तो जब ये मिल गया, x बराबर मिल गया, y बराबर मिल गया, तो हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था कि x प्लस आयोटा y के पावर 1/3 इक्वल टू, हमें दिया था a प्लस आयोटा b, तो हमें प्रूफ करना था x/a प्लस y/b बराबर, यानी कि हमें प्रूफ करना था। तो उसमें का हम LHS ले लेते, तो LHS उसमें क्या था, x प्लस a प्लस y/b था ना। अब जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा x क्या है, x बराबर हमने निकाला है, क्या निकाला है कि a² माइनस 3b² बट्टा ये a हो गया, प्लस y बराबर हमने क्या बताया था, आयोटा b² माइनस 3a² बाई क्या हो गया, b हो गया, तो ये b से b गया, a से a गया ना। अब इसको आगे देखते हैं, a² माइनस 3b², ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस b² माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3a² हो गया। अब ये जब हम इसको आगे करेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, 3a² और a², 4a² और ये माइनस माइनस 4b²। जब इसको करेंगे तो 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे, a² माइनस b²। यही ना प्रूफ करना था, क्या करना था, यही ना प्रूफ करना था कि x बता a प्लस y/b इक्वल टू 4a² माइनस b², यानी कि LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। यानी कि इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल जान लिया, सिंपल फंडा क्या है, एक बढ़िया कॉम्प्लेक्स नंबर ला देना है, पीडीएफ में सप्लाई कर देना है, उसके बाद मॉड ले लेंगे ना, उसके बाद स्क्वायरिंग कर लेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। जितना भी प्रूफ पूछेगा इसी पर पूछेगा, इससे हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं होगा। अब इससे क्या होगा, आसपास ही क्वेश्चन होगा, आप इजी वे में इसको बना सकते हैं। अब अगला वीडियो अगला इसका लेक्चर अगले वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।